कुछ तो बोलिए क्या। इस साउंड बाहर वाली बंद कर दो सब, जो भी तेज आ रही है एकदम बंद कर दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ जल्दी से आइए आप लोग, मैं तो आप ही लोगों का इंतजार कर रहा हूँ हैं? बहुत ही मजा लेते हो हैं। राधे राधे बेटा, आ जाओ जल्दी। ओके। आयुष्मान भव विनय। यस। आओ आओ मेरे लालो, चलते हैं। आज हम लोग डिजीज पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिजीज, आप जानते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग। हम्म। इको अभी भी आ रही इको? अब तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो आप। हम्म। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्यों यार? हाँ, ठीक है आवाज। नहीं आवाज। देखो सुनो, पहले आवाज क्लियर है? इको तो नहीं आ रही, बच्चे कह रहे हैं इको आ रही। ओके, तो हम लोग थोड़ा डिजीजेस को देखते हैं। डिजीजेस क्या चीज हैं, और इन्फेक्शियस डिजीजेस जनरली हम लोगों को पढ़ना है। ओके, मैसेज चैट चैट ऑन करो। आगे सब लोग ओके? हाँ, ओके ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रोग है, जिसमें पादप जंतु ये सब सारे रोगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सवाल बहुत सिंपल हैं। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, बस आप जानते हैं तो बहुत सिंपल है। डिजीजेस, पहले हम जानेंगे डिजीजेस क्या होती है। डिजीजेस, डिजीज, डिजीज आप जानते हैं कि ये कंडीशन होती है, यानी ये एक ऐसी दशा, शरीर या शरीर के किसी पार्ट की ऐसी कंडीशन जब उसके कार्यों में प्रॉपर तरीके से वो कार्य ना करे, उसके कार्य में हिंड्रेंस आ जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजीज कहते हैं। डिजीज दो टाइप के होते हैं। डिजीज एक होती है जो इनबॉर्न होती है, इनबॉर्न यानी जन्मजात, जिसको आप बोलते हैं जन्मजात, जो जन्मजात, जन्म से। और एक होती है जो जन्म के बाद होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्वायर्ड डिजीज। यानी एक्वायर्ड डिजीज कैसी होती है? जो जन्म जीवन के बाद होती है। एक्वायर्ड यानी जो आपने अर्जित किया है, समझ लो जीवन में, जन्म के बाद। यानी इसको अब हिंदी में तो हालांकि लिखते हैं इसको अर्जित रोग। ठीक है, ये वाला जो डिजीज होती है ना, इनबॉर्न डिजीज, ये तो जन्म से ही होती है, आप जानते हैं, जन्म से होती, जन्म से ही होती है। यह भी दो प्रकार के, एक की होती है जिसको बोलते हैं अनुवांशिक, अनुवांशिक। अच्छा, ये जन्म से होती है, लेकिन कारण इसके कौन से होते हैं? कारण कई होते हैं। जैसे हम जन्म से होती है जिसमें कई
कारण हो सकते हैं। नहीं, इसमें फंगस नहीं होता, जन्म से होती है, इसका मतलब इसमें कई कारण होते हैं, जैसे ढेर सारे उपापचयी क्रियाएं, है ना। आप ये बोल सकते हैं मेटाबॉलिक 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 इरेगुलरिटी इरेगुलरिटी जेनेटिक डिस्टर्बेंस, जेनेटिक मटेरियल इम्बैलेंस, यानी अनुवांशिक पदार्थों में कुछ गड़बड़ी हो जाए, इनकी वजह से होता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, जो मां या कुपोषण की वजह से हो जाए, मां को प्रॉपर माल न्यूट्रिशन न मिला, खाना पीना जब मां मतलब बच्चा मां के अंदर हो तो माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन। तो ये ढेर सारी डिजीजेस हैं जिसकी वजह से ये डिजीज हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ वही म्यूटेशन की बात करें, इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ, म्यूटेशन है। तो यानी उपापचयी क्रिया, शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाए, अनुवांशिक पदार्थों में कुछ परिवर्तन हो जाए, भोजन अच्छे से ना मिले, तो ये हो जाता। ये दो टाइप के होते हैं, एक जो अनुवांशिक होते मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आते होते रहते, इसको बोलते हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक, या जिसको बोलते हैं इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब जो आगे वंश में चलते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे चलते रहते हैं ना। हां, दूसरा जो होता है गैर अनुवांशिक, गैर अनुवांशिक यानी नॉन इनहेरिटेड, नॉन इनहेरिटेड यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता, ये पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, यानी पीढ़ी में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और ये नहीं बढ़ता है ना। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता, पीढ़ी में नहीं बढ़ता। हां बिल्कुल, एग्जाम्पल में बिल्कुल सही, क्या बात है। इस वाले में जैसे आप देखिए कलर ब्लाइंडनेस है, बार्डनेस है, जैसे आप बोलते हैं ना कलर ब्लाइंडनेस, यानी क्या बोलते हैं, वर्णांधता, वर्णांधता या वही कलर ब्लाइंडनेस एक है ना। और क्या बोलेंगे इसको, जैसे बाल्डनेस गंजापन, गंजापन, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ये सारे जो होते हैं एक से, यानी हीमोफीलिया है, गंजापन, गंजापन मतलब बाल्डनेस, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, हाँ किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये ढेर सारे हो सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, इसके बच्चे में जैसे सिंड्रोम, जैसे होठ कटे हो जाए, तो अब ऐसा नहीं कि होठ कटा है तो आगे चला जाएगा, सिंड्रोमिक कंडीशन होती, जैसे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, है ना, जैसे ओठ वगैरह कट जाते हैं, ये सब बच्चे को, एक हाथ नहीं है बच्चे का, पैर नहीं है, या अपूर्ण अंग, अपूर्ण अंग, तो ये बताओ क्या ये बच्चे में आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कमजोर दिमाग वाला बच्चा हो, तो क्या उसका बच्चा पैदा होगा तो वो भी कमजोर होगा, ऐसा है क्या, बोलो, नहीं ना। ये सारे के सारे जो सिंड्रोमिक कंडीशंस होती हैं नॉर्मली, आप देखेंगे ये गैर गैर अनुवांशिक, बात क्लियर। तो ये गैर अनुवांशिक। अब हम बात करेंगे अर्जित की, तो अगला वाला हम ले लेते हैं, इसमें एक और ले लेते हैं, अर्जित यानी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब जो जन्म के बाद होती है, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज भी ना दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है संक्रामक और एक होती है गैर संक्रामक। हां बिल्कुल विनय सही बोल रहे हो बेटा, क्लाइनफेंटल सिंड्रोम में तो आप जानते हो, फिर तो आगे वंश ही नहीं बढ़ेगा। क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होते हैं बेटा, या टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं ना, वो इनफर्टाइल होते हैं,
समझ रहे हो विजय? जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो फिर आगे कोई मतलब ही नहीं कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़े। जब वो खुद ही अकेले रहेगा बेचारा तो कहां जाएगा। ओके। एक्वायर्ड डिजीज में दो टाइप के होते हैं। एक को जिसको बोलते हैं हम लोग की नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक। एक संक्रामक होता है, एक असंक्रामक। इसको पहले लिखेंगे संक्रामक, संक्रामक या इन्फेक्शियस बोलते हैं, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज, या इसी को हम बोलते हैं बेटा कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज, है ना। कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, हाँ, क्या हुआ? वो हट गया था क्या? जो समझाया था वो साथ में नहीं था? कौन कहा नहीं हुआ था एमसीक्यू? खूब हुआ था एमसीक्यू, पूरा हुआ था, 50 एमसीक्यू डेली हुआ। हाँ, संक्रामक में यानी यहां पर लिखेंगे यानी सच डिजीज, यानी ऐसे रोग होंगे, यहां पर लिखेंगे सच डिजीज, ऐसे रोग जो किसी न किसी, किसी न किसी पैथोजन, पैथोजन यानी सच डिजीज विच इज कॉज्ड बाय सम पैथोजेंस लाइक, जैसे जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोअन्स, वार्म यानी कृमि, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और वर्म्स, इन सब से होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हां, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो इनसे होता है, यानी ऐसे रोग जो किसी न किसी पैथोजन, यानी पैथोजन यानी क्या होता है? रोगाणु, जो किसी न किसी रोगाणु जैसे इनसे होते हैं, क्या कहलाते हैं? यस, पैथोजन जैसे होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें बात करेंगे ढेर सारे। ओके ना, बिल्कुल। अब हम लोग देख लेते हैं असंक्रामक, बेटा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब पूरा करेंगे। असंक्रामक या इसी को बोलते हैं नॉन, क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस, या इसी को क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल, है ना, नॉन कम्युनिकेबल। ये क्यों क्यों होता है बेटा? ये इसके भी कारण क्या होते हैं? यानी ऐसे रोग जो शरीर में उपापचयी, उपापचयी अनियमितता, अनियमितता, प्रदूषण, कुपोषण, है ना, या व्यवहारगत
व्यवहारगत मतलब आप कैसी आदत है, जल्दी आप जैसे मान लो कि गुटखा खा रहे हो, शराब पी रहे हो, है ना, ये सब चीजें जो व्यवहारगत आदत होती, बिल्कुल व्यवहारगत आदतों के कारण। यानी सच डिजीज विच इज कॉज्ड बाय सम मेटाबॉलिक, है ना, एबनॉर्मिलिटी, पोल्यूशंस, माल न्यूट्रिशन और बिहेवियर, इनके साथ में होता। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं इंग्लिश में, बेटा समझिएगा। गत आदतों के कारण होती है, लेकिन ये एक दूसरे में नहीं फैलती है और ये बड़ी तेजी से फैलती है। यानी एक पॉइंट यहां पर लिख लेंगे, यह एक रोगी से, मतलब एक, यहां पर आप लिख लेंगे, यह एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और यह नहीं फैलती। एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, है ना। जैसे अब जैसे करके, अब देखिए दोनों के बारे में हम लोगों को जैसे जैसे देखना पड़ेगा ना, यही तो पूछेगा सवाल। यहां पर हम सबसे पहले अगर इसमें जैसे लिखते हैं तो जैसे बोलो कौन, बताओ इसमें से एग्जांपल बताओ। हाँ, जो एक इंसान से या किसी भी एक जीव से दूसरे जीव में फैलती है। इंसान ही नहीं बेटा, एक जीव से दूसरे जीव में भी फैले ना तो भी है। हाँ, उपापचय मतलब शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही बेटा, जो जैव केमिकल, है ना, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, उन सबको हम उपापचय बोलते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है, उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे उपापचय हैं। ठीक है ना। हाँ, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं बेटा, आप दोनों एक साथ नहीं लिखेंगे। मैं बोल रहा हूं यानी सच डिजीजेस विच इज कॉज्ड बाई सम मेटाबॉलिक एबनॉर्मिलिटीज, पोल्यूशंस, माल न्यूट्रिशन एंड बिहेवियर, वो ये कहलाएगा। बिल्कुल गुड। जैसे आपने कहा मधुमेह यानी डायबिटीज, डायबिटीज, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस यानी गठिया, गाउट, हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, है ना, ईटीसी। ये सारे ऐसे बेटा, जैसे गठिया रोग है, जोड़ों में दर्द है, मधुमेह है, हार्ट रोग है, किसी का हार्ट खराब है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हार्ट प्रॉब्लम। बिल्कुल, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये अब अगर आप देखेंगे तो ये असंक्रामक है, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें हम, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बेटा, जैसे हमने कहा बैक्टीरियल, बैक्टीरियल डिजीजेज जो हैं, बैक्टीरियल में देखेंगे तो ढेर सारे हैं। जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप बोलते हो, ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। लेप्री, लेप्रोसी बोलते हैं ना इसको, लेप्रोसी, लेप्रोसी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हाँ, साल्मोनेला और निमोनिया, कॉलेरा, कॉलेरा यानी हैजा, प्लेग, प्लेग यानी प्लेग आप जानते ही हो, परट्यूसिस, परट्यूसिस यानी क्या बोलते हैं इसको, काली खांसी,
डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया को डिप्थीरिया ही बोलते हैं। और टिटनस, टिटनस, और ढेर सारे होते हैं, आप जानते हैं। और कौन बच गया? सिफिलिस, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सारे डिजीजेस हैं जो किससे होते हैं, बोलो। हां, ये सब किससे होते हैं, बोलो आप। ये सब होते हैं बैक्टीरिया से बेटा। दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेस। क्लियर? तो ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, कालरा, प्लेग, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, सिफिलिस, ये सारे के सारे। सिफिलिस और गोनेरिया आप जानते हो, ये जिसको आप बोलते हो, ये क्या है? ये सेक्सुअल डिजीजेज होती बेटा, है ना। फिजिकल क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर अगर से फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो सिफिलिस होती है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एसटीडी, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। तो ये भी सारी बैक्टीरिया वाली हैं। हाँ, इसको कुकुर खांसी, काली खांसी को हम लोग कुकुर खांसी भी बोलते हैं, बिल्कुल, कुकुर खांसी बिल्कुल बोलते हैं, इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वायरल डिजीजेस। जो वायरल डिजीजेस होते हैं, इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपने कहा स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जिसको आप चेचक कहते हैं, चेचक। हालांकि अब ये नहीं है। चिकन पॉक्स, इसको आप छोटी माता कहते हैं, छोटी माता, है ना। एसटीडी डिजीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। सिफिलिस और गोनेरिया, ये दो ऐसे डिजीजेज होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है बेटा, वो भी बैक्टीरिया से होता है। अगर ध्यान नहीं दिया जाता इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है। अगर बेबी पैदा होगा तो उसकी आंखें खराब हो सकती हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, ढेर सारे डिजीजेज हो जाते हैं बच्चे को। बिल्कुल, यहां पर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकुनगुनिया, नीपा, या इसको बोलते हैं सिफेल, क्या बोलते हैं, माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली जिसमें छोटा सिर हो जाता है, या जिसको जीका वायरस के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है बेटा? जीका वायरस। चिकनगुनिया सब जानते हो, हेपेटाइटिस। इबोला से होने वाला जो होता है हीमोरेजिक फीवर, हीमोरेजिक फीवर, ये इबोला से होता था, इबोला। निपा वायरस से होने वाला डिजीज, निपा वायरस से। और अभी आपने देखा कोरोना, कोविड 19, कोविड 19, ये सारे जो डिजीजेस हैं बेटा, ये किसके हैं? हाँ, रेबीज भी, बिल्कुल, बहुत सही, क्या बात है। रेबीज, पोलियो, और बोलो, ये सारे डिजीजेज जो होते हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? हाँ, इसको प्रैक्टिस से ही याद हो जाएगा बेटा। ये प्रैक्टिस जब करते रहोगे ना तो अभी देखना सब याद आ जाएगा। प्रैक्टिस टू मेक अ मैन परफेक्ट, आप जानते हैं, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें इतना फैक्चुअल चीजें हैं कि प्रैक्टिस से ही याद होंगी।
हाँ बिल्कुल, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हो, रेबीज से जो रोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। पोलियो से आप जानते हैं, पोलियो मिलिटस, ये इन्फेक्शियस। अब हम देखते हैं फंगस के कारण जो होता है, फंगस से ज्यादातर स्किन डिजीज होते हैं, जैसे रिंगवार्म या दाद खाज जिसको बोलते हैं, रिंगवार्म, दाद होता है ना, दाद, रिंगवार्म, एथलीट फूट, एथलीट फूट, और बाल्डनेस हो जाता है, आप जानते हैं, गंजापन, यहां पर भी एक गंजापन होता है, जगह जगह छोड़ जाते हैं, है ना। एथलीट फूट भी इसी से होता है। फंगस डिजीज बहुत ढेर सारे होते हैं, दांत खाज खुजली, बिल्कुल। ठीक है, हां, ये सारे रोग हो जाते हैं बेटा इससे, दांत खाज, जो त्वचा के स्किन वाले डिजीज होते हैं वो इसकी वजह से हो जाते हैं। नेक्स्ट और हम एक आध दो देख लेते हैं जो प्रोटोजोआ से होते हैं, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ जैसे यहां देखेंगे मलेरिया, मलेरिया हो जाता है, कालाजार, लिस्मानिया से कालाजार, डिसेंट्री यानी पेचिस हो जाती है, पेचिस जिसको बोलते पेचिस, ये कालाजार, मलेरिया, ढेर सारे रोग हो जाते हैं। और निद्रालु रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, सैंड फ्लाई की वजह से, सीसी फ्लाई, ठीक। ऐसे ही हम लोग एक और देख लेते हैं जो किससे होता है, कृमि से होने वाले, वार्म से, वार्म यानी कृमि से। कृमि से कौन सा होता है, आप देखते हैं जैसे फाइलेरिया है, जानते हैं जिसको हाथी पांव बोलते हैं, फाइलेरिया या हाथी पांव, इसी को हम लोग फाइलेरिया कहते हैं, एलिफेंटेसिस। और इसी से होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, टीनियासिस, टीनियासिस, जिसमें फीता क्रीम का हो जाता है, फीता क्रीम वाला, टीनियास फीता क्रीमी वाला रोग होता है, टीनियासिस। एक होता है एस्कैरियोसिस, वही एस्कैरिस वाला हो जाता है, एस्कैरिस। तो ये ढेर सारे डिजीजेज हैं, बात क्लियर। टीनियासिस, हाँ ठीक है। तो ये सारे के सारे ढेर सारे रहे जिस पर आप, अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, जहां पर कोई प्रॉब्लम आएगी आप बोलना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलें, तो पहला रोग देखिए, प्रोटोजोआ। आपसे ज्यादा पूछता ही कहां है, सिंपल सिंपल सवाल पूछता है। चलो बताओ, बोलो बोलो। पेट दर्द करता, बिल्कुल बेटा, तभी तो उसको बोलते हैं ना कि हम लोग, स्कैरियोसिस में बहुत पेट दर्द करता है, खाने का मन नहीं करता, हमेशा ओमटिंग टाइप की आती रहती है, बोलते हैं ना पेट में कीड़ा हो गया। तो बताओ इसमें प्रोटोजोआ से कौन सा होता, अभी हमने सब बताया हुआ है, सारे आ जाने चाहिए, है ना। मलेरिया। क्षय रोग किससे होता है, हम यहां पे लिखेंगे बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से, है ना, टाइफाइड भी तो साल्मोनेला टाइफी। दांत किससे होता है, फंगस से। तो मैं जिसका होगा उसके सामने लिख दूंगा, ऐसे आइडिया एक लगेगा।
मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक वायरस प्रोटोजोवन से होता है, जिसको कि मादा एनाफिलीज जो है ना मच्छर काटती तो वहां से फैलता है। ये बात आप सब जानते हो, ठीक है ना। जो आरबीसी किसको करता है, आरबीसी और लीवर सेल को प्रभावित करता है। लीवर सेल और आरबीसी प्रभावित होता है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर सेल और आरबीसी। ठंडी दे करके बुखार होता है, आप जानते। नेक्स्ट, कौन सा रोग वायरस से नहीं होता, वायरस से कौन सा नहीं होता, सिंपल आपको बताना है। बोलिए बोलिए जल्दी बताइए। दूसरे का सी, टाइफाइड, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये बाकी और सारे तो वायरस से होने वाले हैं। मीजल वायरस, है ना, या रुबेला वायरस, इसको रुबेला भी बोलते हैं, रुबेला, है ना, रुबेला या मीजल्स, एड्स, पोलियो, ये सारे के सारे हैं। ये देखिए, एड्स, पोलियो, मिजल्स, ये सारे वायरस वाले। और टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु है, उससे होता है। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होने वाला ये रोग है, ठीक है। नेक्स्ट, रिंगवार्म या जिसको हम लोग दाद कहते हैं, दाद खाज खुजली वाला दाद, किस प्रकार के रोग का उदाहरण है, दाद। खसरा रुबेला, बिल्कुल बिल्कुल, खसरा रुबेला, भाई मिजेल्स यानी खसरा ही तो। चलो बताओ इसको, साल्मोनेला टाइफी, एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा वो सब। इसके बताओ, रिंगवार्म किसके कारण होता है, बोलिए। बिल्कुल, फंजाई, फंजाई है जिसका नाम है ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइको, ये सारे होते हैं बेटा ट्राइको फाइटॉन स्पीसीज, उसी स्पीसीज के होते हैं ट्राइकोफाइटॉन, ढेर सारे हैं, तो इसके द्वारा होता है ना। ये देखो ट्राइकोफाइटान, जैसे ट्राइकोफाइटान जो होता है ना उसी के द्वारा होता है। यह त्वचा, सिर और नाखूनों को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे त्वचा को प्रभावित करता है तो ये सिर को करेगा तो वहां पर ट्राइकोफाइटान कैपिटिस हो जाता बेटा। नाखूनों को भी प्रभावित करता है, आप देखते होंगे। नेक्स्ट, हेलमिंथ या कृमि के द्वारा कौन होता, कृमि, कृमि से होने वाला रोग कौन सा है, बोलो। चलिए बताइए जल्दी से। 4 का ए, फाइलेरिया, बिल्कुल। इसको हाथी पांव भी बोलते हैं बेटा, आप देखते हैं, है ना। इसी को एलिफेंट, अच्छा हाथी पांव, फाइलेरिया, कोई इंग्लिश में अगर ये देखें तो। फ्लू किससे होता है, ये वायरस से होता है। हैजा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। टिटेनस भी किससे होता है, बैक्टीरिया होता है। धनुवर्ता या टिटेनस को आप जानते हो धनुष टंकार भी बोलते हो बेटा, धनुष टंकार या लॉक जा भी कहते हैं। कालरा जो होती है, ये जो कालरा जो फैलती है ये फ्लू, फ्लू यानी वही इन्फ्लुएंजा, ये कई प्रकार के होते हैं। फ्लू, इसी को हम लोग फ्लू भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स फ्लू भी है, बर्ड्स फ्लू और स्वाइन फ्लू, है ना। ये क्या होता है, H1, ये H1
N1 की वजह से होता है, और H5N1 की वजह से, ये वायरस की वजह से होते हैं। आपको बताना है कौन कौन से हैं, H1N1 और H5N1 कौन है। कालरा आप जानते हो, कालरा ये हैजा होता है। हां, ये ज्यादातर क्या होता है, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, जल जनित रोग, जल जनित रोग होता है, वाटर बॉर्न। दूषित पानी, खाना पीना खाने से आप जानते हो ये होता है। इसमें पूरा आपका है ना, पूरा पाचन तंत्र डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो यहां देखिए, फाइलेरिया एक कृमिजन्य रोग होता है जो बाउचेरिया बैंक्राफ्टाई से होता है। बेटा देखो, इसका नाम क्या है, बाउचेरिया बैंक्राफ्टाई। फाइलेरिया वार्म्स होता है, ये क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। मच्छर क्या नाम है, क्यूलेक्स। ये देखिए, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये इसका वाहक होता है बेटा, वाहक। हालांकि मादा होती है सब, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये इसका वेक्टर होती, वेक्टर यानी वाहक, ये इसकी वाहक होती। ठीक है, कौन सा इंग्लिश में, वाटर बॉर्न डिजीज। इसको धनुष टंकार को धनुष टंकार हिंदी में भी इंग्लिश में भी बोलते हैं बेटा, धनुर्वात, ये लिखा है धनुर्वात। नेक्स्ट, बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। ये देखो, कंटामिनेटेड वाटर यानी कैसे फैलता है, जल से। जल जनित रोग कौन है जो बैक्टीरिया से होता है, बताओ। चिकन पॉक्स, रेबीज, हेपेटाइटिस बी या कालरा। नोट करते चलोगे बेटा तो फायदा ही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग लगभग जो आपको, हां, उसको बताएंगे हम। बिल्कुल, कालरा अभी हमने बताया कि यह जल जनित रोग होता है, जल जनित रोग होता है। चिकन पॉक्स आप जानते हो, ये सब वायरस, ये तीनों वायरस से होते हैं। ये तीनों किससे होने वाले हैं रोग, ये सब वायरस से होते हैं। चिकन पॉक्स जिसको हम लोग छोटी माता कहते हैं, छोटी माता बोलते हैं, और ये आप जानते हो बेटा, ये बहुत ही कंटाजियस है, हाईली कंटाजियस, हाईली कंटाजियस, अत्यधिक छुआछूत का है ये, छुआछूत। इसीलिए आप देखते हैं जिसको ये माता जी आ जाती है उनको माता बना के एक साइड रख दिया जाता है, क्योंकि भाई इसके छूने से आपको भी होगा। रेबीज का वायरस जो होता है ये सीधे आपके ब्रेन को हंट करता है। ये तो स्किन डिजीज है, ये वाली स्किन डिजीज होती है, आप जानते हैं, चिकन पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स भी जो होती है वो भी स्किन डिजीज ही थी बेटा। ये सब क्या है, स्किन को प्रभावित करता है, और ये आपके नर्वस सिस्टम को ये डिस्टर्ब करता है। और इससे जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया यानी जल को देखकर डरना, जल से डर। हां, बात क्लियर। हेपेटाइटिस आप जानते हैं, यह भी एक बेटा एसटीडी डिजीज है, इकलौता एकमात्र ऐसा डिजीज है जिसकी वैक्सीन बनी हुई। और ये सीधे सीधे आप जानते हैं ये किस, आपके लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर को प्रभावित करता है। और 80% जो होता है ना लीवर कैंसर इसी के कारण, 80% लीवर कैंसर का कारण बनता है। यह भी एक एसटीडी डिजीज है, एकमात्र एसटीडी रोग जिसकी वैक्सीन
उपलब्ध है। ये मात्र ऐसा एसटीडी डिजीज है बेटा। हां, कौन? हाँ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझ पा रहे हो? तो यहां देखिए बेटा, हैज अ वाइब्रियो कॉलरी। अच्छा, इसको आप याद रखेंगे, वाइब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है ना। और इसमें देखिए क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर अगर पिएंगे तो वाटरी डायरिया होती बेटा, यानी एकदम दस्त होती, पानी जैसी दस्त होती, पूरा दस्त जो होता है वो पानी की तरह होता है। हां, अच्छा, फुल फॉर्म हम यहां एसटीडी का मतलब हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी बोलते हैं इसको। इसमें ढेर सारे आते हैं, जैसे अभी आपने देखा हेपेटाइटिस का, आपने देख ही लिया कि हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, ठीक है, ये सारे डिजीजेज ऐसे हैं जो इससे फैलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, और उनमें से मात्र हेपेटाइटिस बी का है जो बंधा हुआ है और किसी का नहीं। हां, नेक्स्ट, कौन सा विषाणु जनित बीमारी मच्छर से फैलता है? हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस। सिप्लिस, गोनेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस, हां बिल्कुल। ढेर सारे प्रिकॉशंस होते हैं, बिल्कुल। डेंगू, डेंगू आप जानते हो किससे फैलता है? एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई से फैलता है, आप जानते हैं। तो एडीज एजिप्टाई एक मच्छर है, उससे फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग तपेदिक भी बोलते हैं, तपेदिक, या इसी को क्षय रोग बोलते हैं। मैक्सिमम ये लंग्स में होता है बेटा, मैक्सिमम ये लंग्स का रोग होता है, जिसमें आप जानते हैं कि लंग्स के जितने भी कूपिकाएं होती हैं, ये जो एल्वियोलस होती हैं, एल्वियोलस, ये सारे सॉलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? सॉलिड, सॉलिड ट्यूबर के जैसे, ट्यूबर। इसी कारण से इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, है ना। इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी को प्रभावित करता है, आपके श्वसनांग को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, आप जानते हैं। और ये लीवर को करता है। आइटिस का मतलब होता है बेटा स्वेलिंग, जब भी किसी भी अंग में आइटिस लग जाए, आइटिस, इसका मतलब होता है क्या? सूजन। तो लीवर क्या हो जाता है? एकदम स्वेलिंग आ जाती है, उसमें नोडुल्स हो जाते हैं। हां, हां, कोपिकाओं को, बिल्कुल, कोपिकाओं को क्या कर देता है ये, जो बिल्कुल एडीज एजेप्टाई। ये देखो बेटा, इस मच्छर का नाम है एडीज एजेप्टाई। एडीज मॉस्किटो है, इसी मॉस्किटो की वजह से होता है एडीज एजेप्टाई, इसका नाम है एडीज एजेप्टाई। तो ये इस मच्छर की वजह से ये होता है, आप जानते हैं, डेंगू वायरस।
डेंगू वायरस, चिकनगुनिया, ये देखो ये कितने को फैलाता है। ये डेंगू को भी फैलाता बेटा, चिकनगुनिया को, चिकनगुनिया को चिकुनगुनिया बोलते हैं, चिकुनगुनिया को, और क्या बोलते हैं उसको, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो ये ढेर सारे रोग को फैलाते हैं, समझ में आना ये। और यही नहीं, जीका वायरस, जीका वायरस को भी यही लेकर के आते हैं, जिससे बच्चे का ना जैसे मान लीजिए ये, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये काटता है, प्रेग्नेंट लेडी को, तो बच्चे को रोग हो जाता है, जो बच्चा पैदा होता है, जो बच्चा पैदा हो जाता है उसको एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली। इस रोग में बच्चे का ना जो क्या बोलते हैं, सिर है, छोटा हो जाता है, सिर छोटा हो जाता है, स्मॉल वाला हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, फीमेल एडीज है बेटा, फीमेल एडीज एजेप्टाइट, डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जीका वायरस, ये सब को लेकर के जाता है, ये सब के वाहक होते, तो काफी खतरनाक होता है एडीज एजेप्टाइट, एडीज मच्छर, ठीक है। नहीं, यही यही फैलाता बेटा, एजीज एजेप्टाइट, क्यूलेक्स नहीं। नेक्स्ट, कालाजार, कालाजार बोलो। हाँ, फीमेल मॉस्किटो कैरियर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कैरियर है जिसको वेक्टर बोलते हैं। यहां पर हम लोग ना इस केस में कैरियर नहीं बोलते बेटा, इस कैरियर को ही हम लोग वेक्टर बोलते हैं। इसीलिए ऐसे डिजीज जो इनके द्वारा फैलाए जाते हैं, किसी भी कीट पतंगों के द्वारा या किसी भी के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डिजीज, है ना। जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, या स्लीकिंग सिकनेस, लिस्मानिया डोनोवानी, या है ना, लिस्मानियासिस बी, बिल्कुल, लिस्मानिया डोनावानी की वजह से होता है, आप जानते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है, ये क्या फैलाता है, मलेरिया, मलेरिया। और आप जानते हैं ये ऊपर के जो तीनों है ये सारे प्रोटोजोवन है, क्या है ये, प्रोटोजोआ है, ये मलेरिया फैलाता है। और इसके कई होते बेटा, प्लाज्मोडियम के कई हैं, आप जानते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो सबसे कॉमन है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है, मैलेरी ये खतरनाक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है जो सबसे ज्यादा आजकल चल रहा है, फैल्सीपेरम, और प्लाज्मोडियम ओविल, ये सब मलेरिया करते हैं, लेकिन खतरनाक खतरनाक। फैल्सीपेरम का मलेरिया बहुत डेंजरस होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा इसका पूरा नाम एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये डिसेंट्री पैदा करता है, डिसेंट्री यानी पेचिस। पेचिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ट्राइकोफाइटॉन आपको तो पता है, ये तो फंगस है जो दांत खाज खुजली वाला है, दांत खाज खुजली वाला है ना, तो ये ट्राइकोफाइटॉन है। बात क्लियर, यस। और ये सब वही लेकर के आता है, मच्छर। लिस्मानिया डोनावानी प्रोटोजोआ है जो सैंड फ्लाई, देखो ये भी एक वेक्टर है, सैंड फ्लाई के द्वारा ये फैलता बेटा। लिस्मानिया किसके द्वारा फैलता है, सैंड फ्लाई, ये देखो, कॉज्ड बाय लिस्मानिया बाय सैंड फ्लाई। ठीक है ना, ये
नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मानव में होने वाला फंगल रोग है? हां, बोलो। हिंदी में ही तो बताया हूं, कौन सा अंग्रेजी में बताया? उसका नाम जब यही है तो हिंदी में क्या? अरे मैंने क्या बताया? पेचिस बता दिया, फंगस यानी बता दिया, प्रोटोजोवन, ये सारे के सारे तो वही हैं। अरे ये नाम है बेटा, अब हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो। प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, डोनावानी, एंटमीबा, ट्राइकोफाइटॉन, ये नाम है ना, नाम तो इंग्लिश और हिंदी क्या? बिल्कुल बेटा, ए कैंडिडाइट है ना, कैंडिडियासिस या कैंडिडायसिस बोलते हैं, कैंडिडायसिस, ये मुख में फंगल हो जाता है ना, मुख में ये फंगल डिजीज हो जाती है। निमोनिया, हेपेटाइटिस और डिसेंट्री। निमोनिया आप देखते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा, डिसेंट्री प्रोटोजोवन के द्वारा, है ना। निमोनिया में आप जानते हैं, निमोनिया में क्या होता है, आपके लंग्स में क्या हो जाता है, लंग्स, जैसे आपने देखा ये एल्वियोलस जो होते हैं, एल्वियोलस या एल्वियोलाई जो भी है, इसमें पूरा का पूरा क्या भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, फिल्ड विद तरल भर जाता है, तरल भर जाता है, फ्लूइड फील्ड। ठीक है, अगर एक में हुआ तो निमोनिया, अगर दोनों में हो गया तो इसको बोलेंगे डबल निमोनिया। अगर दोनों में हो गया तो इसको बोलेंगे हम लोग डबल निमोनिया। अच्छा मैं लिख देता हूं, लो भाई, निमोनिया। इतना अगर नाम नहीं पढ़ पाओगे बेटा तो बीपीएससी में काम नहीं बना पाओगे, समझ में आया? आशीष, अगर बिल्कुल भी अब अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान देखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट, कैंडिडाइटिस, ये देखिए, कैंडिडा अल्बिकांस नामक फंगस से होता है ये फंगस। इसमें मुख और जननांग डिस्टर्ब होते हैं, यानी क्या होता है इसमें, माउथ एंड जेनिटेलिया, ये प्रॉब्लम होती है इसमें। नेक्स्ट, कौन सा जीवाणुजन्य फेफड़ों को प्रभावित करता है और हवा से फैलता है? बिल्कुल बेटा, थोड़ा बहुत तो आपको इंग्लिश रखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो कभी कभी ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों वही दे देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस जानते रहोगे तो आपको ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया पता चल जाएगा। बिल्कुल, है ना। तो इसको आपने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया आप जानते हैं, डिप्थीरिया ये बच्चों में ज्यादा होता है,
ये बच्चों में जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा बच्चों में। आप जानते हैं बच्चों के गले में ना एक मटमैले रंग की झिल्ली बन जाती है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है ना? गले में, गले या श्वसन तंत्र में आप लिख सकते हैं, गले में झिल्ली बन जाती है, झिल्ली। गले में झिल्ली बन जाती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती, इसी को बोलते हैं डिप्थीरिया। ठीक है ना? यस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डिप्थीरिया। बच्चों में ज्यादा होता है। लेप्रोसी यानी कोढ़, यह त्वचा को प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा आप जानते हैं ये आंखों का रोग है, आंख का, आंखों का रोग है। ठीक, तो ये आंखों का रोग होता है। ओके ना? तो आंखों का रोग है जो किससे फैलता है बेटा? ये भी एक ना बैक्टीरियल होता है बेटा, ट्रैकोमा। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? माइकोबैक्टीरियम, ये देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनके द्वारा होता है। और हवा में ये बूंदों के द्वारा फैलता है, जैसे इसीलिए मुंह बंद करके आते हैं। ये बहुत ज्यादा क्या होता है? फैलने वाला होता है। ये भी कंटाजियस है। हां, नेक्स्ट, कौन सा रोग वायरस से होता है लेकिन टीकाकरण से रोका जा सकता है? यानी विच डिजीज कॉज्ड बाय वायरस बट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन? अरे विजय मेरे लाल, काहे के लिए परेशान हो? टाइम पे ही खत्म हो जाएगा, काहे घबरा रहे हो? हाँ, ट्रैकोमा इस समय इंडिया में नहीं है, ट्रैकोमा। ठीक है, गुड, अच्छी बात है। बिल्कुल, पोलियो। हम देखिए पोलियो में दो ड्रॉप लेते हैं बेटा, एक साक और एक साबिन ड्रॉप। दो टाइप के ड्रॉप होते हैं बेटा, एक होता है साल्क, साल्क मतलब ये साइंटिस्ट हैं, और एक सॉबिन। हमारे यहां जो लिया जाता है ये सॉबिन ड्रॉप लिया जाता है। ये एक ओरल दिया जाता है, ओरल मतलब ये ऐसे मुख से दिया जाता है, ओरल दिया जाता है। भारत में सॉबिन ड्रॉप, इसीलिए इसको हम लोग सॉबिन ड्रॉप भी बोलते हैं। और साक जो होता है ये क्या किया जाता है? इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है बेटा, यानी ये इंजेक्शन से दिया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। इसमें ना पूरी तरह से डेड करके वायरस को डाला जाता है, और इसमें एटीन्यूएटेड, उसको डीएक्टिवेट करके डाला जाता है। हां, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है ना? ओके ना? ये टाइफाइड आप देख रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, रिंगवार्म, ये सब आप समझ पा रहे हो। अब देखो, अब जैसे जैसे सारे हो जाएंगे ना, वो आपको टाइम नहीं लगेगा। साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड को हम लोग आंत ज्वर भी बोलते हैं बेटा, आंत ज्वर, यानी इंटेस्टाइन का ये ज्वर है। ये इसमें आप जानते हैं इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आता है, प्रॉब्लम डाइजेशन वगैरह होता नहीं। ये देखिए पोलियो वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, आप जानते हो। और इसमें ओरल जो वैक्सीन ली जाती है, और जो ओरल वाली ली जाती है यानी मुख से ऐसे सीधे डाल दी जाती है 2 बूंद, तो ये वाले को हम बोलते हैं सॉबिन ड्रॉप, सॉबिन ड्रॉप। ये याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको, बिल्कुल। नेक्स्ट, टीबी के बारे में आपको बताना है, बताओ टीबी के बारे में बताओ। अब तब तक हम पानी पी लें।
यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्यूबरकुलोसिस। इट इज अ वायरल डिजीज। ये वायरल है क्या? इट स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। इट अफेक्ट द लंग्स प्राइमरली, यानी ये तो गलत है नहीं। पहला वायरल से तो होता नहीं, टीबी टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो पहला वाला बात तो सॉरी सही कर दिया मैंने, पहला वाला तो गलत हो गया, बाकी दोनों सही हैं। तो आप देख लो 2 और 3 किसमें, विच वन इज करेक्ट? सी। अरे भाई ये किससे होता है? विषाणु जनित नहीं है, जीवाणु जनित है। तो ये देखो, यह जीवाणु जनित है, मैंने आपको बताया था। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु, जो बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है? यहीं पे लिखता हूं, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये लिखा तो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, हम झूठे लिख दिए। यस, नेक्स्ट। बताओ। चलो चलो बताओ जल्दी। ए पक्का, देखते। मलेरिया होता है बेटा प्रोटोजोआ से, है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। टाइफाइड होता है पोलियो बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी। और पोलियो होता है पोलियो वायरस से। तो ये देखो यही, तो देख लो पहले वाले का 3 किस्में हैं, ए का 3, 2 में है। तो यानी एक ये और एक ये सही हो सकता है, यानी ये दोनों काट दो। अब बी वाला देखो किसका सही है, बी का होता है 1, तो बी का 1 किसमें है? बी का 1 इसमें है, तो ए सही हो गया, है ना। गुड, क्या बात। यहां पर देखिए हमने सब मिलान मिला ही दिया है और सबका नाम एक एक में लिख दिया। देखिए, प्लाज्मोडियम, पोलियो वायरस, साल्मोनेला टाइफी। एड्स किससे होता है? एड्स एड्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है ना, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। एचआईवी वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये देखिए, विच वीकेन द इम्यून सिस्टम, ये किसको कमजोर कर देता है? हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को एकदम कमजोर कर देता है। चलो इसका बताओ जल्दी, कौन सा एक जल जनित जीवाणु है? जल जनित यानी वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज है, बोलो कौन सा? जल्दी जल्दी बताओ। अब हमने जहां तक जो समझाना था वो हो गया, अब आएगा तो आप देखेंगे आगे। बिल्कुल, हैजा, है ना भाई। बात करें कॉलेरा, कॉलेरा ही तो जल जनित रोग है, जिसमें आपने देखा कि वाटरी डायरिया होती, वाटरी। ओके गुड, नेक्स्ट। ये यहां पर वाइब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है, आप जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वाइब्रियो कॉलेरी के द्वारा ये फैलता है। टफ कंटामिनेटेड वाटर, एक्यूट डायरिया हो जाती इसमें, दूसरी जल से के माध्यम से फैलता है और एक्यूट डायरिया हो जाती है, आप जानते हैं। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है?
कुष्ठ रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, जैसे आपने देखा था माइकोबैक्टीरियम, एचआईवी आपने देखा एचआईवी वायरस की वजह से हो रहा है, ह्यूमन डिफेंस। लिस्मानिया डोनामानी की वजह से काला जार होता है, टीनियासिस की वजह से, है ना, टीनिया सोलियम की वजह से टीनियासिस होता है, टेपवार्म, टेपवार्म को हम लोग टीनिया बोलते हैं, है ना। एचआईवी ये क्या करता है, एड्स करता है। लिस्मानिया क्या करता है, काला जार करता है। टीनिया क्या करता है, टीनियासिस करता है। तो ये है लेप्रोसी, बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये अफेक्टिंग द स्किन और नर्व्स, स्किन और नर्व को करता है, आप जानते हैं, जिसमें हाथ वगैरह कटने लगते हैं। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता, काला जार, अमीबाइसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। बोलो। बिल्कुल इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये काला जार क्या होता है, ये कह रहा है प्रोटोजोवन से कौन, यस यस, काला जार आपने देखा, लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनामानी, अमीबोसिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, आपने देखा ना एंटमीबा, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, ये सारे क्या हैं, इन्फ्लुएंजा तो आपने देखा ढेर सारे हैं। सो इन्फ्लुएंजा इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्लुएंजा इज वायरल डिजीज, कालाजार, अमीबाइसिस, मलेरिया ये प्रोटोजोन डिजीजेस। नेक्स्ट टीनियासिस, अभी हमने बताया। बोलिए टीनियासिस। किसके द्वारा, टीनियासिस, बिल्कुल फीता क्रीम, इसका नाम ही है टीनिया सोलियम, इसका नाम ही क्या है बेटा, टीनिया सोलियम, इसीलिए इसको टीनियासिस बोलते हैं, टीनिया सोलियम, इसी कारण टीनियासिस बोलते हैं। ठीक है, तो हेलमिंथ है, ये कृमि है। टीनियासिस पेतावान टेपवार्म की वजह से होता है, स्पेशली टीनिया सोलियम, ये लिखा है बेटा, स्पेशली टीनिया सोलियम, है ना। और ये आप जानते हो अधपका मांस, जैसे सुअर का अधपका मांस, ज्यादातर यही बताया जाता है कि सुअर का अधपका मांस खाते हैं तो ये ज्यादातर होता है, किसके, सुअर के। रेबीज को किससे रोका जा सकता है, एंटीबायोटिक्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन या बीसीजी। अठारह का सी, बिल्कुल रेबीज वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन आप जानते हैं, बीसीजी इसको हम क्या बोलते हैं, बैसिलस कॉम्टिग्यूरिन, ये वास्तव में दी जाती है टीबी के लिए, टीबी वाली वैक्सीन होती है, आप जानते हैं। तो बीसीजी बैसिलस कॉम्टिग्यूरिन, यहां पे स्पेशली ये दिया जाता है, रेबीज वैक्सीन। ये देखिए, कौन सा रोग फंगल रोग है, एथलीट फूट, कंठमाला, कंठमाला यानी मम्स, मम्स को हम कंठमाला बोलते हैं, टाइफाइड यानी, जान ही रहे हो टाइफाइड यानी आंत ज्वर, हैजा, कॉलेरा, दोनों आप देख सकते हैं। कौन सा फंगल से होता है, फंगस से,
आ जाओ लल्ला जल्दी से करो। एथलीट फुट है ना, इसमें पूरे पैर क्या हो जाते हैं बेटा, एकदम सड़ से जाते हैं, आप जानते हैं। मम्स यानी कंटमाला, जो गलसुआ भी बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा गलसुआ रोग। गलसुआ रोग जो होता है ये पैरोटिड ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये किस, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, वायरल संक्रमण से। किसमें, जब लार ग्रंथि हो जाए, पैरोटिड लार ग्लैंड है ना, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में होने से होता है। जो यहां पर जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है उसमें जब वायरल संक्रमण होता है तो मम्स हो जाता है। ठीक है, बाकी तो सब हमने बात की। ये देखिए टीनिया पेडिस बोलते हैं बेटा इसको, टीनिया पेडिस। पैरों में हो जाता है ना, उंगलियों के बीच में फंगल संक्रमण हो जाता है तो पूरी ऐसी लगती है जैसे सड़ी सड़ी सी है, दौड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं एथलीट फीट। बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए होता है? बैसिलस कॉम्पिटिग्यूरिन। बोलो। परट्यूसिस ग्लैंड नहीं बेटा, पैरोटिड, परट्यूसिस ग्लैंड नहीं लल्ला, पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड, कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल। किसके लिए है ये? क्षय रोग के लिए। क्षय रोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्षय रोग भी बोलते हैं, हम इसको तपेदिक भी बोलते हैं, तपेदिक। हां, बीसीजी यानी बैसिलस कॉम्टिग्यूरिन। ये देखिए बैसिलस कॉम्टिग्यूरिन, ये तो जानते हो, ये साइंटिस्ट नाम है। और बैसिलस मतलब ये मतलब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो चार टाइप के होते हैं बैक्टीरिया। एक होते हैं जो गोलाकार होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोकस, गोलाकार, जो गोल गोल आकार के होते हैं ऐसे। और जो क्षण के आकार के होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस, क्षणाकार। ये ऐसे लंबे लंबे होते हैं तो ये बैसिलस ही होता है बेटा। और एक होते हैं वाइब्रियो, यानी छोटे से कामा के जैसे, वाइब्रियो, वाइब्रियो, कामा के ऐसे, कामाकार ऐसे आकार के। और एक होता है स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, स्पाइरल शेप होते हैं ऐसे। तो इनको बैसिलस यानी क्षण के आकार के, तो इसमें क्षण के आकार का होता है, रॉड शेप, यस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण कौन सा होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका? बोलो। बोलो बोलो। टीबी एक्ष्मा बोलते हैं, बिल्कुल एक्ष्मा भी बोलते हैं बेटा। अमीबोसिस, अमीबोसिस या इसी को हम लोग पेचिस भी कहते हैं, पेचिस। डिसेंट्री, नेक्स्ट ये देखिए कंटामिनेटेड फूड और वाटर, ये इसकी वजह से होता है। ये जूनोटिक है, जानवरों से मनुष्य में फैलता है। कौन? इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग, रेबीज या हैजा? कौन कौन सा ऐसा है जो जूनोटिक है? जूनोटिक मतलब जो जानवरों से आदमी में आता। ओहो, एक सेकेंड बेटा, कौन सा हम लोग कर रहे थे?
हाँ बोलो। जानवरों से मनुष्यों में फैलता है बेटा। आ गया था, देख लिए क्या? रेबीज है ना। नेक्स्ट, कौन सा, आप सब जानते हो आप, कौन सा मच्छर से नहीं फैलता? आप तेज चलते हैं हम, जहां पर प्रॉब्लम होगी बोलना। मच्छर से कौन नहीं फैलता? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड। बिल्कुल, टाइफाइड कहां फैलता है? टाइफाइड तो जल जनित होता है, वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न डिजीज है। ये देखिए, टाइफाइड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मॉस्किटो बॉर्न। निम्न में कौन सा सुमेल गलत है? मलेरिया, प्लाज्मोडियम, हैजा, वाइब्रियो कॉलरी, दांत, जीवाणु, एड्स, एचआईवी। विच वन? मलेरिया, प्लाज्मोडियम, कॉलरा, वाइब्रियो कॉलरी, रिंगवॉर्म, बैक्टीरिया एंड एड्स, एचआईवी। दांत, खांच, खुजली, ये इससे नहीं होता बल्कि ये फंगस से होता है। फाइलेरिया कृमि मानव शरीर के किस भाग को अवरुद्ध करता है? फाइलेरिया, फाइलेरिया जो होता है किसकी वजह से? बाउचेरिया बैंक्राफ्टाई, बाउचेरिया बैंक्राफ्टाई की वजह से होता है। बताओ किसको प्रभावित करता, किस अंग को? लसिका, लिम्फेटिक वेन, हालांकि यह लिम्फ नोड को करता है, लिम्फ नोड को प्रभावित करता है और इसीलिए फूल जाता है। फाइलेरिया वार्म, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटेसिस, जिससे टांगों में सूजन, हाथी पांव हो जाता है। टाइफाइड के बारे में निम्न पर विचार करें। यह एक प्रोटोजोवन रोग है। यह जूसी जल यानी इट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फ्रूट। इट कॉजिटिव एजेंट इन द साल्मोनेला टाइफी। यस बोलो। बिल्कुल है ना। इसमें कौन सा सही है? 2 और 3। भाई ये प्रोटोजोवन से नहीं होता, ये बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी। जीवाणु जनित रोग है, ना कि दूसरी जल और भोजन से फैलता है, आपने देखा ही। कौन सा रोग वायरस से होता है लेकिन मच्छर से फैलता है? अरे ये तो फिर से आ गया क्या? ये तो आ ही गया था एक बार, डेंगू। ना 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 ना, ये तो आ गया था। हाँ, निम्नलिखित में पर आपको विचार करना है। एथलीट फूड किसकी वजह से होता है? खसरा, टिटनेस। बताइए, एथलीट फूड, मिजल्स एंड टिटनेस, इसको जोड़ना है। गलत अपलोड हो गया है। अच्छा मैं बोलता हूं, टिटनेस किसकी वजह से होता है आपको पता है? कौन सा इनमें सही सम्मिलित? एथलीट फीट बिल्कुल सही है, खसरा बिल्कुल सही है। ये प्रोटोजोवन से नहीं, ये तो बैक्टीरिया से होता है ना। आप देखो, ये वाला जो मेल है ये गलत है, ये सही है, ये सही है। तो यानी कौन सा इसमें सही दिख रहा है? ए और बी। ए और बी। हेपेटाइटिस बी मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस, हेपेटिक का मतलब ही क्या होता है? बिल्कुल, यकृत को करता है। हेपेटाइटिस नाम ही है, यकृत को प्रभावित करता है, जिससे सूजन आ जाती है। आइटिस का मतलब ही मैंने क्या बताया बेटा? स्वेलिंग।
कौन सा रोग सुपरमार्केट दूध से पाया जा सकता है? 6 रोग, हैजा, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, डेंगू. Which of the following disease is spread through contaminated milk? Yes, good. बिल्कुल. अरे भाई, हैजा ही फैल सकता है क्योंकि कंटामिनेशन से तो यही फैलता है. अरे उल्टा लिख गया क्या? कंटामिनेटेड मिल्क से अनपास्चुराइज्ड मिल्क. अच्छा, यहां से फैलता है ये. ओके. सॉरी बेटा, ये यहां पर हैजा नहीं, ट्यूबरकुलोसिस. हमें लगा हैजा ही होगा. हाँ, इसको देख लो आप, हैजा नहीं होता बेटा. ओके, आई एम रियली सॉरी. एक बार फिर से देखिए, ट्यूबरकुलोसिस. यस, ये फर्स्ट टाइम आया मेरे सामने भी सवाल. इसको थोड़ा नोटिस कर लेना बेटा, देख लेना एक बार. हाँ, बी ही होना चाहिए यहां पर, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो ये दे रहा है. एक सेकंड बेटा, मुझे नहीं, अनपास्चुराइज से दिक्कत तो होती है. अनपास्चुराइज से दूसरा डिजीज होता है एक. हाँ बेटा, बिल्कुल 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 होता है, मैंने देखा भी. बिल्कुल होता है, मैंने देखा नहीं था इसको. तो इसको याद कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट हो गया फिर. ओके ना? हाँ, बी तो मैंने भी लगाया था, मुझे लगा कंटामिनेटेड वाटर और मिल्क एक ही जैसा होगा, लेकिन यहां पर कुछ अलग चीजें हो गई. हाँ, ठीक है, चलो कोई नहीं. इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद कर ले, मैंने देखा. ठीक है. ये माइकोबैक्टीरियम बोवीज की वजह से होता है. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम बोवीज, ये इसीलिए तो उबाला जाता है, इसको मारने के लिए. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर? कॉन्स्टिपेशन, चकत्ते और प्लेटलेट्स की कमी, हाई ब्लड शुगर, येलोइंग ऑफ आई. हम्म. हाँ, तो बिल्कुल फंसाएगा. बी, बिल्कुल रैसेज हो जाते बेटा इसमें. ये देखिए, डेंगू में अक्सर चेहरे पर चकत्ते, तेज बुखार और प्लेटलेट्स की कमी, ये तीनों हो जाते हैं. देखिए, डेंगू टिपिकली कॉज द रैसेज, हाई फीवर एंड डिक्रीज इन प्लेटलेट्स विच कैन लीड इंटरनल ब्लीडिंग. कौन सा संक्रामक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉम्युनिकेबल? बिल्कुल, डायबिटीज कहां है? डायबिटीज तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. निम्न में कौन सा रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. बिल्कुल, अभी तो हम लोगों ने यही तो पढ़ा. मलेरिया, मलेरिया होता है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वन ऑफ द प्रोटोजोवन पैरासाइट कॉजिंग मलेरिया. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ है, आप जानते हैं. कौन सा रोग है जो लसिका अवरोध के कारण टांगों को सूजा देता है? लसिका, लसिका अवरोध, जो लसिका गांठें हैं, अभी मैंने बताया था लिम्फेटिक नोड.
वहां लिखा है लिम्फेटिक नोड, लिम्फ ब्लॉकेज की वजह से होता है। बिल्कुल, फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस। फाइलेरिया वर्म ब्लॉक लिम्फ वेसल कॉजिंग एक्सेसिव स्वेलिंग इन लिम्स। फाइलेरिया में लसिका वाहिकियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे हाथी पांव जैसी सूजन आती है। कैंडिडा एल्बिकन्स फंगस रोग कौन सा है? कैंडिडा, अभी हमने आपको बताया था कैंडिडा। कैंडियासिस ये फंगल है, जो आपने देखा कि मुख और जेनिटेलिया को डिस्टर्ब करता है। ये फंगल है। अल्बिकांस। कौन सा सुमेल गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली? कौन सा इनकरेक्ट मैच है? मलेरिया प्रोटोजोवन, मलेरिया प्रोटोजोवन है क्या? रिंगवार्म फंगल है क्या? एड्स बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस। एड्स वाला ये गड़बड़। एड्स बैक्टीरिया नहीं, वायरस है, एचआईवी वायरस, आप जानते हैं। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है। कौन सा टीका निवारणीय विषाणु है जिसको टीका से सही किया जा सकता है? मलेरिया, मिजेल्स, अमीबाइसिस या रिंगवार्म? बिल्कुल, है ना, कि इसको खसरे को मम्स रोग होता है, इसको बोलते हैं एमएमपी। एमएमपी मतलब एमएमआर, मिजेल्स मम रुबेला, इसको बोलते हैं एमएमआर। ये वैक्सीन का नाम है एमएमआर। ये देखो एमएमआर वैक्सीन है। मम्स इसको क्या बोलते हैं? मिजेल्स मम्स रुबेला। मिजेल्स मम्स रुबेला। या मम्स मिजेल्स रुबेला, जो भी आप लिख लो। कौन सा जीवाणु टिटेनस उत्पन्न करता है? साल्मोनेला टाइपी, वाइब्रियो कॉलरी, बैसिलस एंथ्रेसिस? तो आपको पता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, यह टिटेनस करता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और आपकी वॉलेंट्री मसल्स आपके कब्जे से बाहर हो जाती। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? धनुष टंकार। धनुष टंकार रोग। न्यूरोटॉक्सिन आप क्लास्ट्रीडियम, यस, ये देखो न्यूरोटॉक्सिन निकालता है बेटा ये। हां, फीकल ओरल रूट कौन सा है? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, रेबीज? भाई मैंने आपको बताया गंदे गंदे पानी से जब फैलता है, कौन हो सकता है? बिल्कुल टाइफाइड। टाइफाइड इसी से तो होता है, दूषित भोजन जल से फैलता है जिसमें मल के अंश होते हैं, उसी कारण होता है। एसटीडी कौन सा है? कौन सा यौन संचारी रोग है? इसको हिंदी में बेटा यौन संचारी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? बोलो। 40 का बी? बिल्कुल। कंठमाला तो नहीं?
रक्त सुई इससे फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस? गेहूं का रतुआ, साइटर का कैंकर, पपीते का पत्ता सिकुड़ना यानी लीफ कर्ल ऑफ पपाया, विल्ट ऑफ टोमेटो। विषाणु जनित। बोलो। बी नहीं, ये तो बैक्टीरिया से होता बेटा, सारे बैक्टीरिया वाले। ये विषाणु जनित। ये पपाया का सिकुड़ना जो है विषाणु जनित होता है, जो सफेद मक्खियों द्वारा फैलता है। फुट एंड माउथ डिजीज जो जानवरों में होता है वो किसको प्रभावित करता है? कैटिल को, गोट को, ह्यूमन को, किसको करता है बोलो? इसको हम बोलते हैं खुरपका रोग, खुरपका, मुखपका, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग खुरपका या मुखपका रोग। किसकी वजह से होता? अभी कितना बचा है? भी मवेशियों में होता है, जानते हो, वायरल डिजीज है बेटा। ये वायरल डिजीज है, ये नीचे ऊपर सब पक जाते हैं इसके। यह एक देखिए विषाणु जनित रोग जो मवेशियों के खुर और मुख में घाव कर देता है, इसीलिए इसको खुरपका और मुखपका बोलते। कौन सा रोग कवक से होता है? बाजरे का स्मट रोग, गन्ने का मोजैक रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, येलो वेन मोजैक ऑफ ओकरा या भिंडी। बाजरे का स्मट है ना? कौन सा? बाजरे का स्मट। देखो बेटा, जब मोजैक जहां पर हो, ये मोजैक डिजीज, मोजैक डिजीज ये जो होते हैं ना, ये वायरल होते हैं, ये वायरल डिजीजेज होती हैं। और जहां पर ब्लाइट आ जाए, ब्लाइट, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। ठीक है। तो कवक जनित रोग जो बाजरे की फसल को प्रभावित करता है। स्मट आपने देखा कि यहां ये स्टिलगो है, स्टिलगो होती है। आपने देखा होगा स्मट डिजीज का, बाजरे में ग्रीन ग्रीन हो जाता है और उसमें पूरा काला काला धुआं धुआं सा निकलता है। एंथ्रेक्स एक रोग है जो किसके कारण होता है? विषाणु, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोवन। एंथ्रेक्स बिल्कुल जीवाणु है, बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस अफेक्टिंग बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन। ये दोनों को करता है, ये भी पॉइंट आप नोट करिएगा। यस, दोनों को प्रभावित करता है, बोवाइन भी है ये। कौन सा पादप रोग कवक से उत्पत्ति नहीं होती? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर, स्मट ऑफ बाजरा, स्मट ऑफ बाजरा। आलू के पछेती झुलसा, ब्लाइट ज्यादातर, लेकिन सी होगा इसमें, सी। अब यहां पर बेटा लेट ब्लाइट है, सिर्फ ब्लाइट होता तो ये थोड़ा पोटैटो में ब्लाइट अलग हो जाता है, बाकी और जगह ब्लाइट जो होता है
वो सही रहता है। सिट्रस का कैंकर रोग आप जानते हैं, पूरा वो हो जाता है जीवाणु जनित, ना कि फंगल। जेंथोमोनास। रानीखेत किससे संबंधित है? रानीखेत डिजीज इज रिलेटेड टू। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? बोलो। बर्ड से। मुर्गी। रानीखेत डिजीज वायरल डिजीज है, ये पोल्ट्री के लिए, स्पेशली चिकन के लिए। कॉजिंग रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देती है, यानी ये श्वसन तंत्र और यानी किसको प्रभावित करती है? श्वसन एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, तंत्रिका को प्रभावित करती है। गेहूं का काला रटुआ रोग, व्हाइट, यस, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। रटुआ रोग। बोलो किसकी वजह से होता है? ये सारा का सारा कौन सा रोग है बेटा? फंगस की वजह, जितने भी हैं। रस्ट जहां पर आता है, रस्ट ज्यादातर, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि है ऐसा, कवक के द्वारा। मैस्टाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? मैस्टाइटिस फेफड़े, यकृत, थन या गुर्दे? लंग्स, लीवर, अडर या? बिल्कुल बेटा, अडर को ये करता है, अफेक्ट कर देता है। मैस्टाइटिस स्तन की सूजन होती जो प्राय जीवाणु से होता है, यानी इंफ्लामेशन ऑफ द अडर यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरियल इंफेक्शन। टेल्स का लूज स्मैट प्रोटोटाइप किस माध्यम से? लूज स्मट ऑफ व्हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू। एक सेकंड बेटा, हिंदी वाला गड़बड़ लिखा है। गेहूं का लूज स्मट, पूरा का पूरा उल्टा ही इसमें आ गया। रुको बेटा, टाइपिस्ट तो गेहूं का लूज स्मट रोग किसके कारण? सॉइल एयर इफेक्टेड किसकी वजह से होता है? बोलो। बोलो किसकी वजह से होता है? लूज स्मट ऑफ व्हीट संक्रमित बीज की वजह से, इन्फेक्टेड सीड, बीजों से फैलता है। और ऑस्ट्रेलिगो, ये देखो, ये कवक है बेटा, ऑस्ट्रेलिगो ये क्या है? ये कवक है। कवक का अगर इंफेक्शन होता है तो ये रोग होता है। लास्ट सवाल, कौन सा एक जूनोटिक रोग है? साइट्रस कैंकर, ब्रुसेलोसिस, गेहूं का रटुआ या रस्ट ऑफ व्हीट, स्मट ऑफ बाजरा? लास्ट है, बताओ जल्दी से। जेनोटिक का मतलब होता है जो पशुओं से सीधे आता है। ब्रुसेलोसिस है। Brucellosis is a bacterial disease in cattle that is spread in human through milk, meat and contact. इससे चलता है
ब्रिस्लोसिस, दैट्स ऑल। देखिए एकदम टाइम पे तो हो गया, फालतू चिल्ला रहे थे टाइम पे नहीं होगा, टाइम पे नहीं होगा। पहले शुरुआत में ही तो सारे पॉइंट को समझना होता है। नेक्स्ट कल टॉपिक होगा, सब मिसलेनियस टॉपिक होगा। सब मिसलेनियस टॉपिक होगा, जितना आप लोगों ने किया वो सब मिक्स वाला रहेगा। ठीक है ना? चलो ठीक, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच। बंद कर दो।